सभी छात्रों को मेरा प्रणाम। छात्र, आज हम कक्षा 8वीं 9वीं 10वीं के लिए जो पत्र लेखन किया जाता है और अभी पत्र लेखन में किस प्रकार का बदलाव आया है, उसका नया प्रारूप क्या है, उसके प्रकार किस प्रकार है। पत्र लेखन में हम कभी कभी गलतियां भी करते हैं, उसके बारे में भी हम बताने वाले हैं। तो चलते हैं, पत्र के प्रकार किस प्रकार है, कितने प्रकार है, उसके बारे में जानकारी लेते हैं। पत्र लेखन एक कला है। अपने विचारों को संक्षिप्त में प्रभावकारी ढंग से विषय के अनुरूप भाषा का प्रयोग कर पहुंचाना एक प्रकार का हुनर है। अब तक हम पत्र भेजने के लिए लिफाफे का प्रयोग करते थे और उस पत्र भेजने वाले का नाम और पता लिखते थे। अब ईमेल से भेजे जाने वाले पत्रों में लिफाफों की आवश्यकता नहीं रही, इसलिए पत्र में ही पत्र भेजने वाले का नाम, पता और ईमेल आईडी लिखना होता है। अब आपको ईमेल भेजने के तरीके से परिचित होना है। अंततः ईमेल के प्रारूप के अनुरूप पत्र लेखन की पद्धति अपनाना अपेक्षित है। तो इसी प्रकार अब इस प्रकार का प्रारूप में बदलाव आया है, यानी हर पत्र के नीचे हमें ईमेल लिखना जरूरी है। तो इस प्रकार हम आगे पत्र के जो प्रकार है उनका अध्ययन करेंगे। अब हम पत्र के प्रकार के बारे में जानना चाहेंगे। पत्र के दो प्रकार है, एक है औपचारिक पत्र और दूसरा अनौपचारिक पत्र। औपचारिक पत्र में कार्यालयी अथवा व्यावसायिक रूप से उसे हम लिखते हैं और अनौपचारिक पत्र यह जो है वह व्यक्तिगत पत्र होते हैं। तो औपचारिक पत्र के बारे में पहले देखते हैं। पत्र लिखने वाले से संबंध नहीं होता। तो इस पत्र में जिन्हें हम पत्र लिख रहे हैं उनसे हमारा कोई संबंध नहीं होता। हम विषय के आधार पर ही वह पत्र लिखते हैं। इस पत्र में नियमों का पालन होता है। तो यह जो पत्र है हमेशा कार्यालय व्यवसाय से संबंधित होता है। जितना विषय सीमित है उतना ही हम उसे लिख सकते हैं। भाषा शैली भी औपचारिक होती है, यानी उसमें भाषा का जो रूप होता है वह बिल्कुल सीमित होता है। जितना विषय होता है उतना ही उसमें लिखा जाता है। दूसरा जो पत्र है अनौपचारिक पत्र, वह हमेशा व्यक्तिगत लिखे जाते हैं। जैसे पत्र लिखने से पत्र लिखने वाले से गहरा संबंध होता है, इसमें नियमों का पालन नहीं होता। तो हम जिन्हें पत्र लिखते हैं उन्हें हमें किसी प्रकार का नियम का पालन नहीं करना पड़ता। पत्रों को लिखते समय सरल भाषा का प्रयोग, पहचान वाले रिश्तेदार, मित्र, सहेली, इन लोगों को यह पत्र लिखा जाता है। इसीलिए इस पत्र में भाषा का जो रूप होता है बिल्कुल सीधा और सरल होता है। और इस प्रकार यह जो दो पत्र हैं, दो पत्र के दो प्रकार है, औपचारिक पत्र, अनौपचारिक पत्र, इनमें से हमेशा परीक्षा के लिए एक पत्र आता है। आज के वीडियो में हम औपचारिक पत्र के बारे में अध्ययन करेंगे। तो चलते हैं, पत्र किस प्रकार लिखा जाता है। औपचारिक पत्र हमेशा 3 प्रकार से लिखे जाते हैं। पहला प्रकार जो है प्रार्थना पत्र, दूसरा कार्यालयी पत्र, तीसरा व्यवसायी पत्र। तो पहला जो है वह प्रार्थना पत्र है। उसमें शिकायत के बारे में पत्र हम लिखते हैं, सुधार के बारे में पत्र लिखते हैं, आवेदन करना है उसके बारे में पत्र हम लिखते हैं।
शिकायत दर्ज करनी है, सुधार लाना है और आवेदन करना है। इस प्रकार प्रार्थना पत्र में आता है। अगला जो है कार्यालयीन पत्र, ये सरकारी अफसरों या अधिकारियों, स्कूल और कॉलेज के प्रधान अध्यापक जी और प्राचार्य को लिखे जाते हैं। तो कार्यालय के जो प्रमुख हैं इनको यह पत्र लिखे जाते हैं। हमेशा सरकारी दफ्तर में ये पत्र हम भेजते हैं। अगला जो है व्यावसायिक पत्र। व्यावसायिक पत्र में दुकानदार, प्रकाशक, व्यापारी, कंपनी आदि को लिखे गए पत्र व्यवसाय में सामान खरीदने और बेचने अथवा रुपयों की लेन देन के लिए जो पत्र लिखे जाते हैं वह व्यावसायिक पत्र में उन्हें गिनती होती है। तो इस प्रकार प्रार्थना पत्र, शिकायत करना। दूसरा जो है कार्यालयीन पत्र, हमेशा दफ्तरों में यानी हमारे प्रधानाचार्य जी को और हमारे अध्यापक जी को भी हम इस प्रकार के पत्र लिख सकते हैं। और व्यावसायिक पत्र में दुकानदार, प्रकाशक यानी कोई वस्तु हमें लानी है इस बारे में भी हम पत्र लिख सकते हैं। कोई सामग्री लानी है उस बारे में भी हम पत्र लिख सकते हैं। तो इस प्रकार औपचारिक पत्र के 3 प्रकार हैं और 3 प्रकार में से एक पत्र हमें हमेशा परीक्षा में लिखने होते हैं। पहले हम पत्र का विषय देखते हैं। आदित्य सदन, साधना नगर, गांधी मार्ग, नासिक से आदित्य दुबे, पुलिस इंस्पेक्टर, पुलिस स्टेशन समता नगर, नासिक को लाउड स्पीकरों के शोर से होने वाली परेशानियों की शिकायत करते हुए पत्र लिखता है। तो इस प्रकार पत्र का विषय है। अगर हमें विषय समझ में आ गया तो पत्र लिखना बिल्कुल आसान होता है। तो इसमें भी इसी प्रकार है। तो वहाँ पर देखते हैं गांधी मार्ग नासिक से यहाँ तक जो पंक्ति है उसे अलग कर दो। जो आदित्य सदन, साधना नगर, गांधी मार्ग नासिक से यानी से के पहले पत्र लिखने वाला होता है। तो इस पंक्ति में जो से पहले जो पंक्ति है वह पत्र लिखने वाला होता है, यानी कि पत्र लिखने वाला जो है आदित्य दुबे है। पुलिस इंस्पेक्टर, पुलिस स्टेशन समता नगर, नासिक को। तो दूसरा जो है से और को के बीच पत्र जिसे भेजा जाता है उसका पता होता है। तो इस प्रकार दोनों से और को, ये दोनों जो शब्द है महत्वपूर्ण है। से पहले पत्र लिखने वाला होता है। से और को के बीच पत्र जिसे भेजा जाता है उसका पता होता है। इस प्रकार से और को दोनों में पत्र का रूप पाया जाता है। पत्र की शुरुआत करते वक्त इन बातों की ओर ध्यान देना जरूरी है। औपचारिक पत्र का प्रारूप, उसमें जो जो बातें हैं उनको ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। तो पहला हम उसमें दिनांक, शुरुआती तौर पर दिनांक लिखना जरूरी है। दिनांक के बाद प्रति जो शब्द है हम जिसे पत्र लिख रहे हैं वह प्रतीक के रूप में लिखना जरूरी है। इसके बाद आता है विषय। हम पत्र किस विषय पर लिख रहे हैं उस विषय के बारे में यहाँ पर लिखना चाहिए। विषय समाप्त होने के बाद संदर्भ आता है। संदर्भ पत्र का जो है वही लिखना जरूरी है। जिसे हम पत्र लिख रहे हैं
उसका संबोधन महोदय के तौर पर लिखना है। कभी कभी छात्र महोदय के बदले और कुछ ही शब्द लिख देते हैं तो वह बिल्कुल गलत होता है। उसमें महोदय यह जो शब्द है बिल्कुल ठीक है, तो यह लिखना जरूरी है। इसके बाद आता है जो मुख्य विषय विवेचन। जो पत्र का विषय होता है, पत्र किस आधार पर हम लिख रहे हैं उसका विषय विवेचन यानी वह लिखना जरूरी है। इसके बाद पत्र लिखने के बाद, विषय पूरा होने के बाद भवदीय तथा भवदीया इस प्रकार जो शब्द है वह लिखना जरूरी है। इसके बाद हस्ताक्षर आता है। इसके बाद नाम आता है जो पत्र लिख रहा है वह, और उसका पत्र लिखने वाले का पता आएगा। और अभी जो पत्र के प्रारूप में बदलाव आया है वह है ईमेल आईडी, यानी जो पत्र लिखने वाला है उसका ईमेल आईडी लिखना जरूरी है। तो इस प्रकार औपचारिक पत्र लिखते समय पत्र का प्रारूप होना जरूरी है। देखो छात्र, हम जिस पत्र का अध्ययन कर रहे थे उस पत्र को हमने बड़ी सुंदरता से लिखा है और अब हम उस पत्र को पढ़ेंगे। चलते हैं। आदित्य सदन, साधना नगर, गांधी मार्ग, नासिक से आदित्य दुबे, पुलिस इंस्पेक्टर, पुलिस स्टेशन समता नगर, नासिक को लाउडस्पीकरों के शोर से होने वाली परेशानियों की शिकायत करते हुए पत्र लिखता है। पत्र दिनांक है पत्र का 17 दिसंबर 2019। सेवा में पुलिस इंस्पेक्टर, पुलिस स्टेशन समता नगर, नासिक। जो पत्र का जो प्रारूप में बदलाव आया है वह नीचे ईमेल है वह लिखना अपेक्षित है, जरूरी है। पत्र का विषय है लाउड स्पीकरों के शोर से होने वाली परेशानियां। महोदय, आजकल नागरिक जीवन में लाउड स्पीकर का मनमाना प्रयोग एक आम बात हो गई है। यद्यपि लाउड स्पीकर के प्रयोग से संबंधित कुछ नियम हैं, लेकिन लोग इन नियमों की ओर ध्यान दिए बिना अपनी सुविधानुसार देर रात तक लाउड स्पीकरों का प्रयोग करते रहते हैं। हमारे साधना नगर इलाके में गणेश उत्सव का कार्यक्रम चल रहा है। इसमें देर रात तक लाउड स्पीकर से गाने बजाए जा रहे हैं। इससे इलाके के लोगों की नींद हराम हो गई है। अत्यंत सुंदरता से लिखा विषय विवेचन को हमने पढ़ा। मान्यवर, एक जागरूक नागरिक होने के नाते मैं आशा करता हूं कि आप इस दिशा में शीघ्र कदम उठाएंगे। अंत में धन्यवाद भवदीय। आपका आदित्य दुबे, आदित्य सदन, साधना नगर, गांधी मार्ग। इस प्रकार जो पता है वह बिल्कुल इसी प्रकार लिखना जरूरी है। और पत्र में जो प्रारूप है, जो बदलाव हुआ है
पत्र में मुख्य रूप से वह है हमारा ईमेल, यानी जिन्होंने पत्र लिखा है उसका ईमेल देना जरूरी है। इस प्रकार औपचारिक पत्र का हमने अध्ययन किया, और जो अगला पत्र लेखन है अनौपचारिक, इसके लिए हम अलग से वीडियो बनाएंगे। तब तक के लिए आप सभी छात्र हमारा जो वीडियो है आपको अच्छा लगता है तो इसके लिए एक सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और अपने जितने भी दोस्त हैं उन्हें शेयर करें। धन्यवाद।